हम इस वक्त मौजूद है कुर्ला के न्यू मिल रोड स्थित एक सर्वसामान्य घर में, जहां यहाँ पर हमारे साथ महिला जुड़ी है जो इस बार 2021-22 में जो बजट पेश होने वाला है लोकसभा में और जो बाद में सर्वसामान्य इंसानों पर लागू हो जाएगा, उस पर यहाँ की महिलाओं की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, इस पर हम उनसे करेंगे बात। आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से उनके किचन के सामानों पर या फिर उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको आए दिन काम आते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, उन पे उन गृहिणियों को क्या कहना है आने वाले बजट को लेकर। सीधा रुक करते हैं हमारे साथ जुड़े कुछ महिलाओं के साथ। उसमें सामान्य जो इंसान है, जैसे हमारे जैसे गृहिणी है, उनको इतनी तकलीफें होती है, क्या बताएं हम आपको। जैसे पहले 100 रुपये लेके मार्केट में जाते थे तो सारी सब्जी तड़का सब मिल जाता था, लेकिन अब 1000 रुपये लेके जाते हैं मार्केट में, फिर भी वो कम पड़ रहा है मैडम। जैसे अभी लाइट बिल है, लाइट बिल हमें 15-15 हज़ार रुपये सामान्य इंसान कहाँ से भरेगा बताइए। हम झोपड़पट्टी में रहने वाले 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल कहाँ से भरेंगे। और ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई है ना कि क्या बताएं आपको। बजट तो ये सरकार निकालती रहेंगी हर टाइम, नया बजट, उससे हमें क्या फ़ायदा है। हमें तो वही है ना, मरना ही है ना, रोज़ का जीना है हमें। यही कुछ भी करो, हमको तो कमाना है, बस यहाँ कमाना है, यहाँ ले करना है। हमारा यही हाल है कि सरकार का ये जो बजट है, जो मोदी सरकार आया है, उसने सारी वाट लगा दी हमारी। हम क्या बोले आपको, हमारे इतना परेशानी, बच्चे लोग की फीस, घर का खर्चा, गैस सिलेंडर इतना बढ़ गया है कि क्या बताएं। पहले 1000 रुपये में घर चल जाता था, अभी लाख रुपया भी मिल रहा है तो पगार कम पड़ रही है। जो बीएमसी में काम करते हैं वो भी रो रहे हैं, तो हमारे जैसे सामान्य इंसान क्या करेंगे। जी, तो आपने जैसे बताया कि आपकी लाइट बिल जो है कोरोना काल में सभी जूझ रहे हैं, लाइट बिल की बढ़ती दर या फिर आपका हो गया सिलेंडर का भी बढ़ता दाम। तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है, भले वो दाम बढ़ गया लेकिन सब्सिडी के रूप में कुछ राहत मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिला अभी तक हमें, सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिले मैडम हमें। गृहिणी को जो रसोई में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि उनका राशन पानी हो गया, दाल, शक्कर, तेल, उसमें जो है तो मंडी में जो सामान आते हैं उसमें क्या आपको कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है? बहुत बढ़ती हुई आ रही है मैडम, बहुत बढ़ रही है कीमतें, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तेल का ही भाव देखिए ना, तेल कितना बढ़ गया है। तेल बढ़ गया है, गेहूँ बढ़ गया है, चावल बढ़ गया है। राशन का चावल जो है वो पहले कितना कम दाम में मिलता था, अभी वो भी बढ़ गया है, उसमें भी बढ़ाई कर दी है। हर चीज़ में बढ़ रहा है मैडम, हर चीज़ में बढ़ोतरी बढ़ रही है। आने वाला जो बजट है वो आम लोगों के लिए ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। आम जनता ऐसे जी रही है माने वो जी नहीं रही है, वो ऐसी जी रही है कि उनका जीना ही नहीं है। क्या करे या क्या न करे ऐसा उनको हो रहा है। जैसा सब चीज़ के भाव बढ़ गए, सिलेंडर है, तरकारी है, कोई जो भी आम चीज़ें, घरेलू जो भी चीज़ें, सबके भाव बढ़ गए। इसलिए गृहिणी जो है ना वो एकदम दबी सी जी रही है कि मैं क्या करूं और क्या खिलाऊं, ऐसा उसको हो रहा है। सब सामान महंगा हो गया, परेशान हो गए हम लोग भी। और राशन पानी, दाल और तेल का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे, ऐसा है। एक साथ राशन भरने के लिए भी हम लोग की हिम्मत भी नहीं है। मतलब एक साथ सामान भरे तो 6000, 10,000 ऐसा पेमेंट हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके राशन ला रहे और खा रहे। इतना हम लोग को तकलीफ़ हो रहा है। अभी आने वाले बजट के बारे में बात करना चाहती हूँ। बजट बहुत ही बढ़ गया है। स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को लेके, फीस बढ़ रही है, भाजीपाला बढ़ रहा है, सब गैस का बिल बढ़ रहा है, लाइट बिल बढ़ रहा है। ये बजट के बारे में थोड़ा बजट कम करवा दो सबके लिए, सर्वसामान्य जनता के लिए बहुत बजट हाई लेवल पे जा रहा है। इसके वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। हर घर में एक ही आदमी कमाने वाला है, बहुत 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे घर में, स्कूल की फ़ीस बहुत बढ़ रही है और लॉकडाउन की वजह से बहुत महंगाई बढ़ रही है। प्याज का भाव बहुत बढ़ रहा है, तो टोमेटो वगैरह सब का भाव बढ़ रहा है। ये थोड़ा कम करवा दो, ये हमारी विनती है। ये बजट जो बढ़ा है बहुत बेहिसाब ज़्यादा ही बढ़ गया है। जो सरकार पिछली थी और ये सरकार इतना डिफरेंट है कि पूछो ही मत। मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उन लोगों ने ये महंगाई का जो किया है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी यही लोग थे, आज भी वही लोग हैं, लेकिन उनके मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई हर चीज़ में, बाज़ार से लेकर बच्चों के फ़ीस तक, हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इस पे मतलब सोल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए कि आम आदमी के बस का काम है नहीं है कि आम आदमी खर्चा संभालेगा या घर संभालेगा या बच्चे संभालेगा।
तो उसके लिए उस पर बजट जो है वो लो में करना चाहिए, कम से कम आम आदमी के लिए। आम आदमी के वोटों पर ही सरकार आती है, और वो सरकार अगर आम आदमी का ख्याल ना करे तो ऐसी सरकार का क्या मतलब कम महंगाई कम होनी चाहिए। अभी जो भी मार्केट में भाजी तरकारी मिल रही है वो हमको बजट में हमारे नहीं बैठ रही है। पगार भी हमारे हस्बैंड के आधी हो गई है, मतलब जितनी पहले मिलती थी अभी वो उतनी पगार नहीं मिल रही हम लोग को। तो मतलब हम लोग की अपेक्षा की कम होनी चाहिए, महंगाई तो भी कम होनी चाहिए। गैस का बाटला, तरकारी, सब्जी, कांदे वो सब कितने महंगे हो गए, नहीं परवड़ रहे हम लोग को। जहाँ 20 रुपये किलो कांदे थे वहाँ पे हम लोग 50, 60, 70 रुपये कांदे का दे रहे हम लोग भाव, नहीं परवड़ रहा हम लोग को वो बजट। तो मतलब हम लोग को सरकार से भाई यही करने का है कि बाबा कम होना चाहिए। अभी एक इतनी महंगाई, मतलब जितनी तनख्वाह नहीं है उतनी तो महंगाई उन्होंने करके रखी है, नहीं परवड़ रहा है उतना में। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने ना सर्वसामान्य जनता के लिए तरफ ध्यान देना मांगता है। सर्वसामान्य जनता, सिलेंडर का भाव इतना बढ़ गया है, रेशन, चावल, गेहूं का आटा, हम लोग 100 रुपया पहले लेके जाते थे बाजार में, 100 रुपये में सब आता था। अभी 500 रुपये का नोट भी लेके जाएंगे ना तभी 2-3 चीज़ें आती हैं। तेल का भाव 200 रुपये लीटर हो गया है। हाँ, चावल कैसा हो गया 80 रुपया, कांदा 50 रुपया, जो 5 रुपये में मिलता था उसका 50। भाव देखो ना कितना हो गया। जो कांग्रेस सरकार थी ना, जब भी हम लोग अच्छे थे, सही में बीजेपी ने इतना सपना दिखा दिखा के 70 साल पुराने जमाने में हम लोग चले गए। इतना महंगाई बढ़ गया ना, सर्वसामान्य जनता मर मर के जी रही। जी, तो आपने देखी यहाँ पे जन जन की जो बजट जो है वो फिर गृहिणी हो, सर्वसामान्य लोग हो या फिर देश चलाने के लिए जो बजट पेश होता है वो बजट सबके लिए अहम है। और वो जो बही खाता बनाते हैं, अभी महंगाई का दौर होने के कारण वो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे कि यहाँ की जनता ने कहा। तो बजट को लेकर ये थी यहाँ की जनता की राय। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ भवानी झा, DRV न्यूज़, मुंबई।